नमस्ते बच्चों। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का पाठ 8वां हम सीखने जा रहे हैं। कल की तासिका में समान विरुद्ध, लिंगवचन, इनके बारे में आपने पढ़ा। अब आगे का पाठ निकालो, किताब आपके सामने रखो। पाठ 8वां बीज। इस पाठ में प्रकृति के बारे में, प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इसका विवरण दिया गया है। बीज रामेश्वर दयाल दुबे, जिन्हें आपके सामने इतनी सरलता से ये पाठ रखा है और इसमें क्या क्या समझाया है, आपको क्या सीख मिलती है, देखते हैं। चलो पहले हम पाठ का सस्वर वाचन करते हैं। पाठ 8वां बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा कि रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर में करती चली गई। थोड़े दिनों बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। देखो बच्चों, आपने पाठ ध्यान से पढ़ा और एक बार आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तब पाठ 1-2 बार अवश्य पढ़ना। अब पाठ में क्या दिया है ये आपको मैं समझा देती हूँ। ध्यान से सुनो। बच्चों, आप नदी किनारे खेती बाड़ी में घूमने फिरने जाते हो। वहाँ प्रकृति देखकर, पेड़ पौधे देखकर आप प्रसन्न हो जाते हो। लेकिन ये प्रकृति में पेड़ पौधे, आपके आंगन में होने वाले पेड़ पौधे, ये देखकर आपका मन खुश होता है। गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे बैठने से हमें शीतल छाया मिलती है। पेड़ से हमें फल खाने को मिलते हैं। ये सब कैसे होता है?
तो ये पेड़ पौधों की देखभाल की जाती है, रक्षण किया जाता है, तब हमें आगे जाकर फल फूल फसल मिलती है। ये फसल उगाने के लिए किसानों को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पेड़ पौधे कितने आवश्यक हैं। अब हम देखते हैं पाठ का विवरण। देखो, किसी एक नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत ही छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। चिड़िया जो खाती है ना अनाज के दाने, वैसे ही एक बीज ही था वो। तो खाने लगी, यानी वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब क्या हुआ? बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। यानी पौधे ने, बीज ने क्या कहा? रुकी रहो, यानी तुम मुझे मत खाओ। क्यों न खाए? क्यों न खाने के लिए बीज ने कहा? चिड़िया ने वो खाती तो क्या होता? बीज पौधा नहीं बनता। इसलिए बीज ने कहा कि रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। और यह सुनकर चिड़िया ची ची करती उड़ गई। फिर आगे क्या हुआ? कुछ दिन बीत गए। बरसात के मौसम में पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। खाने के लिए मुंह कोपले को लगते ही कोपल ने कहा, कोपल यानी जमीन में से, बीज में से उगा हुआ छोटा सा पौधा। कोपल ने क्या कहा? देख, रुकी रहो, जड़ को गहरे होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। क्या कहा कोपल ने? रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करते चली गई। फिर थोड़े दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, क्या कहा? रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। देखो बच्चों, पहले बीज पड़ा हुआ। बीज के पास पहले कौन आई? चिड़िया। चिड़िया क्या करने लगी? बीज को खाने लगी। बीज घबरा गया और बीज ने विनती की कि तुम मुझे मत खाओ, मुझे जमीन में गड़ने दो। चिड़िया ने यह सुना और वो उड़ गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ? बरसात में पानी बहता है। बीज को पानी बरसात का मिला। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, छोटा सा। और कुछ दिन बाद वहाँ बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया।
और बकरी को तो पौधे घास फूस खाकर ही वो अपना पेट भरती है ना, वैसे ही वो खाने लगी। तब लगभग कोपले ने कहा कि रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया और वहाँ घूमते फिरते एक गाय चली आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा कि रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय भी रंभाती हुई चली गई। यानी चिड़िया, गाय, बकरी, इन सब ने पौधे की बात सुनी। आप भी कल्पना करो, सोचो कि जब इन तीनों ने यह बात नहीं सुनते तो क्या होता? पौधा अंकुर न बन पाता, बीज अंकुर न बन पाता, पौधा न बन पाता, पेड़ न बन पाता। इन्होंने अपने ऊपर संयम रखा और इससे इसका परिणाम क्या हुआ बताती हूँ मैं, आगे ध्यान से सुनो। देखो, बहुत दिन बीत गए। इन दिनों में क्या हुआ होगा ये आप भी सोच सकते हो। बीज का अंकुर होना, फिर पौधा होना, थोड़े दिन बाद उसका पेड़ बनना, ये जो सृष्टि का नियमबद्धता से सब कुछ आपके सामने भी आप देख सकते हो। इन दिनों में पेड़ फला फूला, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो गई, उस पर पंछी मंडराते रहे, बाकी सब बकरी हो या गाय हो, भैंसे हो, ये सब उसके नीचे बैठकर शीतल छाया लेते होंगे। ये सब क्रमबद्धता से आप भी अनुभव कर सकते हो। तो इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई और वहाँ एक दिन फिर वही चिड़िया आई, बकरी और गाय भी आए। उन्होंने इधर उधर देखा, वहाँ छोटा सा बीज, कोपला, अंकुर, पौधा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वहाँ ये बड़ा सा पेड़ था। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि अरे, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया? एक दूसरे की ये बात सुनकर पेड़ बोल उठा कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, और मैं ही पौधा हूँ, और मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सब सुनकर सब खुश हो गए। देखो, पहले चिड़िया ने न सुना होता तो बीज खाती, चिड़िया से बीज बचता तो वहाँ बकरी आई, बकरी खाती तो वो पौधा नहीं बनता,
पौधा गाय खाती तो बड़ा पेड़ नहीं बनता। इन सब ने अपने ऊपर संयम रखा, इसलिए सब खुशी खुशी वहाँ खेलने विश्राम लेने लगे पेड़ के नीचे। तो इसी प्रकार हमें भी यह बोध लेना है कि सृष्टि जो है तो हमारे लिए सब कुछ देती है। हमारा जीवन प्रकृति के ऊपर निर्भर है, इसलिए प्रकृति की देखभाल करना, रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। आप ये पाठ आप ध्यान से पढ़ो, सोचो और उस पर 2 प्रश्न तैयार करो। धन्यवाद।